छोटी लड़की बचपन से ही दादाजी को अपने भाई को शहनाई बजाना सिखाते हुए छिपकर देखती थी। दादाजी की शहनाई की धुनों में वह अलग अलग पक्षियों की आवाजें पहचान लेती थी और इसी जिज्ञासा में वह खुद भी इसे आजमाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने शहनाई उठाई, उसके पिता ने उसे कमरे में घसीटकर कड़ी फटकार लगाई कि उनके परिवार में यह वाद्य सिर्फ लड़कों को सिखाया जाता है, लड़कियों को नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दादाजी को पता चल गया तो उसका हाथ भी नहीं बचेगा। लड़की ने नाराज होकर पूछा कि शहनाई लड़कियां क्यों नहीं सीख सकती, तो पिता उसे मोमबत्ती के पास ले गए और कहा कि शहनाई के लिए बहुत प्रबल सांस चाहिए और वह इसे संभाल नहीं सकी। मोमबत्ती न हिलने पर उन्होंने उसे सीखने से मना कर दिया, लेकिन यह उसे रोक नहीं पाया। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह शहनाई सीखकर इस परंपरा को तोड़ेगी और गुपचुप अभ्यास करती रही। फिर 12 साल बीत गए। लड़की ने लड़के का वेश बनाकर शहनाई सीखना जारी रखा। एक दिन उसका भाई उसे ढूंढते हुए आया और बोला कि आज परिवार में उत्तराधिकारी का चयन हो रहा है और वह गलती नहीं कर सकता, इसलिए वह चाहता है कि बहन बाहर से शहनाई बजाए ताकि उसका प्रदर्शन अच्छा दिखे। बहन नहीं चाहती थी, लेकिन भाई ने उसे धमकाया कि वह सबको बता देगा कि वह चोरी छिपे शहनाई सीखती है, इसलिए वह मान गई। परीक्षा के समय भाई अंदर बुजुर्गों के सामने परीक्षण दे रहा था, जबकि लड़की बाहर बैठकर उसके लिए धुन बजा रही थी। भाई का प्रदर्शन सबको पसंद आया, लेकिन तभी राजधानी के बड़े घराने का बड़ा बेटा आया और उसने लड़की को शहनाई बजाते देख लिया। राज खुल गया और दादाजी ने वहीं लड़की को बांध दिया, यह कहकर कि उसने परिवार का नियम तोड़ा है और अब उसे दंड मिलेगा। पिता को भी इसलिए सजा मिलनी थी कि वह यह बात छुपा गया। दादाजी ने एक चाकू देकर पिता को आदेश दिया कि वह अपनी बेटी की हाथ की नसें काट दे। पिता ने कहा कि वह सजा खुद ले लेगा, पर बेटी को नहीं दे सका, लेकिन दादाजी ने परिवार की परंपरा का हवाला देकर इनकार कर दिया। अंत में पिता ने रस्सी काटकर बेटी को आजाद कर दिया और उसे लेकर भागना चाहा, चाहे परिवार उसे बेटा मानना बंद कर दे। तभी घर की नेम प्लेट गिर पड़ी। दादाजी का वह रिश्तेदार जो पहले ही बड़ी गलती के कारण परिवार से निकाला जा चुका था, कई लोगों को लेकर पहुंचा। वह कुल प्रमुख का पद छीनने आया था। बुजुर्गों ने विरोध किया, लेकिन वह अपने साथ पश्चिमी संगीतकार लाया था और बोला कि आज पुराने वाद्य जैसे शहनाई का कोई महत्व नहीं, पश्चिमी संगीत ही असली ताकत है। उसने चुनौती दी कि अगर परिवार के लोग उसके वादकों को हरा दें तो वह कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन हारने पर परिवार को प्रमुख का पद सौंपना होगा। दादाजी ने चुनौती स्वीकार की। पहले भाई उतरा, लेकिन वह जल्द ही सैक्सोफोन वादक के सामने हार गया। फिर पिता सामने आए और दादाजी ने उन्हें हटाकर खुद शहनाई उठाई। उनकी कला शानदार थी, लेकिन उम्र के कारण वह पश्चिमी संगीतकार का मुकाबला नहीं कर सके और हार गए। अब परिवार में सिर्फ पिता मुकाबला कर सकते थे और उस रिश्तेदार ने शर्त रखी कि जीतने पर परिवार का पवित्र संगीत ग्रंथ उसे सौंपना होगा और पिता को अपने कान की झिल्ली खुद फाड़नी होगी। तभी लड़की आगे बढ़ी। सब हैरान थे कि एक लड़की कैसे शहनाई बजाकर जीत सकती है, लेकिन उसने दृढ़ स्वर में कहा कि परिवार की पीढ़ियों की विरासत वह दुश्मनों को नहीं सौंपेगी। उसने कहा कि अगर वह धुन के अंत तक बिना रुके फूंकती रहे तो उसे विजेता माना जाएगा। सभी बोले कि यह असंभव है, क्योंकि वह धुन सिर्फ दादाजी जानते थे, लेकिन लड़की ने शहनाई उठाई और ऐलान किया, मैं नहीं हारूंगी।